चल दिए हमारे 7वां ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर के दर्शन करने के लिए। अभी इस ज्योतिर्लिंग के बारे में मैं कुछ बताऊँ उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि भाई प्लीज़ आप ना पूरा वीडियो देखिए। मतलब अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसके अंदर शेयर कर देना, और अगर अच्छा नहीं लगता तो मुझे कमेंट्स में बताना कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप सब्सक्राइब करो, अगर आपको अच्छा वीडियो लगे तो ही सब्सक्राइब करना। आप में से काफ़ी सारे भाइयों के ये क्वेश्चन थे कि जो भी मैं डेस्टिनेशन जा रहा हूँ तो कौन सा रूट लेके जा रहा हूँ, प्लस मैं वहाँ कौन सी जगह पे स्टे कर रहा हूँ और उसके प्राइजेस क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग वीडियो में पूरा डिस्कस करता हूँ कि कौन सा रूट लेके मैं जा रहा हूँ। पर अगर आप फिर भी मिस कर देते हो तो एंड ऑफ द वीडियो में ना मैं एक नोट्स ड्रॉप कर देता हूँ जिसके अंदर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप पूरा वीडियो स्किप करके जा रहे हो, प्लीज़ वीडियो देख लेना। तो नासिक में एंट्री हो गई और भाई बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। पर यहाँ से त्र्यंबक का जो डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर, तो आप नासिक में भी रुक सकते हो अगर आपको त्र्यंबकेश्वर में नहीं रुकना। दूसरी ना बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, जो 2026 का कुंभ है वो नासिक में हो रहा है। नासिक ना उन 4 सिटीज़ में से आता है जहाँ पे कुंभ होता है। अब जो 4 सिटीज़ जहाँ पे कुंभ होता है उसमें से एक है प्रयागराज, दूसरी है हरिद्वार, तीसरी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी सिटी है, चौथी तो नासिक ही है। और जो प्रयागराज के महाकुंभ में जा नहीं पाए थे उनके पास एक और बार मौका है, और जिनगिन भाई बार बार मौके नहीं देती पाप धोने के लिए। तो मैं तो आ रहा हूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख के बताइए कि मेरे साथ और कौन डुबकी लगाने के लिए आ रहा है। नासिक सिटी भाई मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की, पर यहाँ का जो फ्रूट मार्केट है वहाँ मैं वंस गया, लाइक 3-4 साल पहले आया था, और इतने वेराइटीज़ ऑफ फ्रूट मिलते हैं ना आपका जी ललचा जाए। और दिलदारी से लोग खिलाते हैं, मतलब हर एक शॉप पे जाके एक एक ट्राई करो कि भैया दोनों चखना है, आपका वैसे ही पेट भर जाएगा। आज हमारा प्लान था वहाँ जाने का, पर ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे, प्लस वो सिटी के ऑपोजिट साइड है, तो देखिए अब कब आते हैं। और जो आज का हमारा रूट रहने वाला है वो हम त्र्यंबकेश्वर से नासिक जाएंगे, नासिक से सांगानेर। ये सांगानेर को मैंने कुछ ज़्यादा ही वजन दे के बोला है, क्यों वो मैं आपसे पूछूंगा। फिर सांगानेर से हम जाएंगे मंचर, मंचर से हम जाएंगे भीमाशंकर। लाइक मंचर तक तो 4 लेन है, इस रोड पे मैं पहले भी आया तो मुझे पता है रोड बहुत ही अच्छा है। अब रूट के अंदर मैंने एक नाम लिया सांगानेर, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि किस किस को पता है कि सांगानेर की हिस्ट्री क्या है। और अगर आपको सच में नहीं पता कि सांगानेर की हिस्ट्री क्या है तो भाई डूब मरने की बात है, मैं तो कह रहा हूँ डूब मरो। अगर हमें हमारी संस्कृति के बारे में नहीं पता, हमारी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता, तो क्या बोलूँ, मतलब अभी मुँह से कुछ और निकल जाता। और ड्यूरिंग द वीडियो मैं तो पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ, बट फिर भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रा सी रिसर्च कर दीजिए। चलिए एक हिंट देता हूँ। अ ब्रेव हिंदू किंग, जिन्होंने अपनी लाइफ हिंदुत्व के लिए सेक्रीफाइस कर दी थी। बाकी आप कैस कर सकते हो या गूगल, थोड़ी मेहनत कर लो। और ये आ गए हम 4 लेन पे, और वेदर ने सही माहौल जमाया है, मतलब पूरी जो महफिल जमा सकते हैं ना काइंड ऑफ वैसा वेदर है। अब इसी रूट पे ना नेक्स्ट 170 किलोमीटर्स तक जाना है। आज के दिन का सच में समझ ही नहीं रहा है कि दिन में कितनी बार वेदर चेंजेस देखेंगे। हम सुबह निकले थे तब न बारिश जैसा था, फिर उसके बाद धूप मिली, फिर ओवरकास्ट, और अभी धूप और ओवरकास्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। पर ये जो धूप और ओवरकास्ट प्लस जो सीनिक बैकग्राउंड है हिल्स का, ये फॉर्मेशन आपको बहुत ही कम जगह देखने मिलता है, और उसमें से महाराष्ट्र एक जगह है। स्पेशली समर्स में तो हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। हम तो घर से ये सोच के निकले थे कि 45 डिग्री में पहले जाएंगे और अच्छे खासे पहले जाएंगे, पर पूरे रास्ते वेदर बहुत अच्छा रहा है। मतलब हर हर महादेव जी की कृपा है कि ऐसा वेदर मिल रहा है, बाकी ये ट्रिप ना टफ पड़ जाती गर्मियों में। अभी तक गर्मी का इफेक्ट नहीं मिला हमको। जब हम फर्स्ट डे निकले थे सोमनाथ के लिए तो रात को हमें बारिश मिली, दूसरे दिन का वेदर बहुत प्लेजेंट था, और महाराष्ट्र और एमपी में सेम रहा। और यही उम्मीद लगा के बैठे कि साउथ में भी ऐसा ही वेदर मिले। मतलब नहीं, ये अपने कहते हैं कि आदत ख़राब हो जाए, काइंड ऑफ वैसा हो गया हमको। हम पहले से मेंटली ये प्रिपेयर थे कि हमें गर्मी मिलने वाली, और जो कि मिली नहीं। अब ये वेदर की आदत ऐसी हो गई कि पता नहीं आगे जाके ह्यूमिडिटी मिलेगी तो बॉडी डबल वे में रिएक्ट करेगी। इससे ज़्यादा भाई भूख अच्छी खासी लगे, कुछ खाना पड़ेगा। और खाने से ये याद आया कि महाराष्ट्र का ये 2 बहुत फेमस लोकल डिशेज़ है, क्यूजिन है, जो कि मेरा ये मानना है कि आप कहीं पर भी जाएँ तो लोकल फूड खाइए। एक तो है मिसल पाव जो हमने ट्राई किया और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, तो भाई मज़ा आ गया, जो तीखा बनाया था। अब दूसरी एक है जो रोटी के साथ आता है, कुछ काइंड ऑफ चटनी जैसा, उसे ठेचा बोलते, वो मुझे नहीं पता, मतलब मुझे डिस्क्राइब करना भी नहीं आ रहा है। तो अगर आप में से कोई महाराष्ट्र वाला है और ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि उसे बोलते क्या है। दूसरी चीज़ कि इस रूट पे वो कहाँ पे मिलेगा अगर मुझे खाना है तो। और मेरा ये मानना है कि आप कहीं पर भी जाते हो
तो वहाँ का लोकल क्यूजिन ट्राई करिए। मज़ा तो उसी चीज़ में, लोकल पीपल से मिलिए, लोकल क्यूजिन ट्राई करिए, 2-4 चीज़ें जानिए। अब मेरे साथ जो लोग हैं इनको तीखा खाने की आदत नहीं, और जहाँ पे भी हम महाराष्ट्र में जा रहे हैं पे बहुत ही तीखा खाना मिल रहा है। मुझे तो मज़ा आ रहा है एकदम, वो नहीं बोलता लबाबेदार, मुँह में से ज़बान हो ना अपने क्या बोलते चिपक जाती, इतना टेस्टी खाना मिल रहा है। इनको बहुत तकलीफ पड़ रही है, इनको मारो गोली, मुझे बताइए कहाँ मिलेगा वो। इस धरती को दोनों हाथ जोड़ के नमन है। और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले गाड़ी रोकी थी और उतर के इस धरती की मिट्टी को अपने सर से लगाया था। मतलब वो तो ऑब्वियसली मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किया क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये शो ऑफ कर रहा है, पर लिटरली मैंने ये किया था क्योंकि संगनेर वही जगह है जहाँ हिंदू राजा स्वराज के नायक छत्रपति संभाजी महाराज को धोखे से औरंगजेब ने कैप्चर किया था। औरंगजेब ने उन्हें हराने की बहुत ट्राई की थी, पर जो कि उससे हुआ नहीं। तो फिर कैसे उन्हें कैप्चर किया? एज यूजुअल अपनों ने ही अपनों को धोखा दिया। संभाजी महाराज के 2 साले थे, ब्रदर इन लॉ, जिन्होंने लालच में आके संभाजी महाराज की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी वो रिवील कर दी थी औरंगजेब को। साथ में ये इन्फॉर्मेशन दी XYZ डेट को छत्रपति संभाजी महाराज संगानेर आ रहे एक मीटिंग के लिए, और वो केवल अपने अंगरक्षक पर्सनल बॉडी गार्ड्स के साथ आ रहे, वो आर्मी लेके नहीं आ रहे, और उनके अंगरक्षक 1000 से 2000 ही होंगे। तो आप यहाँ पे आ जाइए और उन्हें कैप्चर कर। और यही शहर गवाह है जहाँ उनका बेस्ट फ्रेंड कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने कैप्चर कर दिया था, और यहाँ से वो ले गया था उन्हें तुलापुर, जहाँ उनकी हत्या की थी। नहीं, जो इंडियन हिस्ट्री है वो बहुत ही रिच है, पढ़ाई नहीं गए वो बात अलग है। और जब भी मैं ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ पे वॉर्स ऑफ बैटल्स लड़े गए, तो काइंड ऑफ मुझे इमेजिनेशन होता है, जैसे सामने वो पहाड़ है उसको देख कर कैसा इमेजिन होता है, कभी इसी पहाड़ ने छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज को देखा होगा, क्या टाइम होएगा वो। और संभाजी महाराज ने तो जो लास्ट 40 डेज़ में जो ब्रूटल टॉर्चर सहन किया था वो तो अपने बयान नहीं कर सकते। और आपने तो छावा मूवी में देखा होगा, पर मैंने तो उसकी डिटेल हिस्ट्री में स्टडी की है। बहुत ही ब्रूटल टॉर्चर था उनके और कवि कलश के साथ, फिर भी उन्होंने हिंदुइज्म नहीं छोड़ा। तो हमें हिंदू होने पर तो गर्व होना चाहिए। महाराष्ट्र का ना कुछ समझ ही नहीं आता है। लाइक गर्मियों में कुछ और हो जाता है और मानसून में कुछ और हो जाता है। फॉर एग्जांपल सामने ये जो पहाड़ है अभी कैसे लग रहा है, आप 2 महीने बाद आए हो, इस जगह का नक्शा पलट जाएगा। और ये जो रोड्स और ये घाट्स है उसको देख के एक चीज़ श्योर है कि आपको महाराष्ट्र मानसून के टाइम एक्सप्लोर करना चाहिए। इनफैक्ट मेरा तो ये मानना है कि महाराष्ट्र जैसी कोई भी जगह नहीं है ड्यूरिंग मानसून। मतलब आप नॉर्थ ईस्ट को भी इससे कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब जो माहौल बनता है, जो ब्यूटी एड ऑन होती है और जो एम्बियंस क्रिएट होता है, ये एक्सपीरियंस से फील करना है मुझे। वो सुकून जो मिलता है जब वो बारिश की बूंदें फेस पे गिरती है और हवा चल रही होती है और आप एक पहाड़ पे खड़े हो, ये जो एक्सपीरियंस है मुझे ये फील करना है। ऐसा नहीं कि मैं बारिश के टाइम आया नहीं हूँ, पर जो 2-3 फेमस जगह है, लोनावला, लावासा, यही जगह पे गया, मुझे अच्छे से एक्सप्लोर करना है। जैसे कि आप टाइम लेके आ रहे हो 5 से 10 दिन का, और आप वेस्टर्न घाट्स प्लस ये जो सह्याद्री रेंजेस है, सारे के सारे हिल टॉप से आप घूम के अच्छे से एक्सप्लोर करो। बारिश के टाइम यहाँ के जो माउंटेन्स में जो फाउंटेन स्टार्ट होते हैं, जो वाटरफॉल्स, वो तो भाई कुछ अद्भुत ही होते हैं। लाइक आप एवरी सिंगल मोड पे एक नया वाटरफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हो। और वीडियोज़ में देखा है इतना सीनिक हो जाता है कि आपके जो फ़ोन्स और जो कैमरे की मेमोरीज है वो फुल हो जाएगी, पर लोकेशन आने बंद नहीं होंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको भी आना चाहिए एक बार मानसून में यहाँ पे। और ड्यूरिंग मानसून महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जो बहुत ही सेफ़ है। मतलब यहाँ के जो पहाड़ हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड का डर नहीं है। नॉर्मली कैसा कि आप उत्तराखंड ले लो, हिमालय ले लो, तो लैंडस्लाइड मानसून के टाइम इतनी हो जाती है कि आप पता नहीं कितने दिनों तक फंस जाओगे एक साइड से दूसरी साइड, पर महाराष्ट्र में वैसा डर नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो ये सुना है कि पूरा इंडिया का कारण मानसून के टाइम महाराष्ट्र में आ जाता है। तो चलिए देखते हैं, इस बार अगर बाबा की कृपा रही और किस्मत ने साथ दिया तो फिर महाराष्ट्र में आते हैं मानसून के टाइम। बाकी नेक्स्ट ईयर तो पक्का होगा, वो फॉर श्योर है। और मुझे ऐसे नहीं आना कि लाइक आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे हो और फिर आगे आप मूव ऑन कर रहे हो। मुझे अच्छे से एक एक जगह एक्सप्लोर करनी है। जैसे मैं अपनी फीलिंग शेयर करूँ कि मुझे कैसा एक्सपीरियंस फील करना है, तो मैं बताऊंगा कि मुझे काइंड ऑफ कैंपिंग वाली फीलिंग फील करनी है। कैंपिंग नहीं करनी, पर काइंड ऑफ वैसी 50% वैसी फील करनी है कि लाइक आप अपनी कार्स में सब चीज़ें कैरी कर रहे हो, मैगी बनाने की, चाय बनाने की, खाना बनाने का, सब आइटम्स कैरी कर रहे हो। 2-3 आपके पास कैंपिंग चेयर हो और एक काइंड ऑफ कैनोपी स्ट्रक्चर हो। तो कोई ब्यूटीफुल लोकेशन है तो आप वहाँ रुक गए, साइड में चाय बना रहे हो, चेयर पे बैठे हो, सामने के व्यू का मज़ा ले रहे हो और बारिश हो रही है। ये जो एक्सपीरियंस है मुझे ये फील करना है। तो ये ऑब्वियसली 2-3 दिन में तो आप फील नहीं कर सकते, आप अच्छे से टाइम लेके आओगे तभी होगा। तो जब भी मेरे पास टाइम होगा तब मैं आऊँगा। ऐसा नहीं कि ये हार्ड एंड फास्ट आ गया, दिख के भाग गया, वैसे नहीं आना। मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करवाने नहीं आना। प्लस मैंने कभी ट्रैकिंग वाला एक्सपीरियंस फील नहीं किया, तो वो फील करना है बारिश में। लाइक आप बैग लटका के जा रहे हो, नेचर में चलते हुए, बारिश में भीगते हुए, बिना छाता के, हंसते खुलते नए लोगों से मिलते हुए, तो वो महसूस करना है
तो अभी भाई कोई किसी के पास कोई सजेशन है, कोई आइडियाज़ है, कोई जाने वाला है तो प्लीज़ मुझे बताना, अगर पॉसिबल हो तो मैं भी ज्वाइन करूँगा। जहाँ पे लाखों सवाल मौसम साकित हुआ, मैं चुप के राज बताए, धीमी धीमी रोशनी चाहत के साथ आए, वो बाकी रंग भरी ख्वाबों की। और एज़ पर गूगल माता भाई हम 10 बजे पहुँचेंगे और यहाँ से डिस्टेंस है 110 किलोमीटर्स और इसी रूट पे और 70 किलोमीटर्स जाना है, फिर हमें यह हाईवे छोड़ देना है। अब हम कहाँ स्टे ले रहे हैं, तो पहले भाई हमने प्लान किया था कि हम MTDC जो महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट के होटल से वहाँ स्टे ले रहे थे, पर फिर चेंज ऑफ प्लान्स हमने थोड़ा गूगल पे रिसर्च की तो एक हमें लोकल होम स्टे मिल गया, 2 या 3 रूम का एक घर है, वहीं के लोकल लाइट है और गूगल पे रिव्यूज़ होटल के काफ़ी अच्छे थे और रूम भी हमें काफ़ी सस्ता मिल गया, 2000 रुपये में मिला है, 4 बेडेड मिला है। तो भाई हमको तो रात को रुकना ही था, सुबह हम निकल जाएंगे। बाकी स्टे का एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगा। रोशनी चाहत के साथ आए, हुआ मैं चुप के राज बताए, धीमी धीमी रोशनी चाहत के साथ आए। और ये आ गया हमारा टर्न भाई, यहाँ से हम हाईवे छोड़ रहे और फिर यहाँ से सीधा सिंगल रोड पे हम जाएंगे भीमाशंकर। यहाँ से 15-20 मिनट का ही रास्ता है और रात को भाई क्या कैप्चर करूँगा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। हाँ, कल सुबह जब हम रिटर्न होंगे तो पूरा का पूरा ये वाला रूट मैं कैप्चर करने वाला हूँ, तो आप उस वीडियो में देख लीजिए। तो मिलते हैं कल सुबह फिर। हर हर महादेव, जय माता जी एंड गुड मॉर्निंग। अभी बजे सुबह के 8 और हम निकल गए बाबा भीमाशंकर के दर्शन करने के लिए। और इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है क्योंकि शिवलिंग का आकार काफ़ी बड़ा और मोटा है। यहाँ पे शिव जी ने हट्टे कट्टे, तो इन्हें मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और ये जो होटल है भाई, ये रोड के पास में ही है रोड, तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। अब होटल के बारे में ये बता दूँ कि काइंड ऑफ होम स्टे और रिनोवेशन चल रहा है, रुकने के लिए सही जगह है। मतलब आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो 2000 रुपये के अंदर। और क्या मिलेगा 2000 रुपये में, फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, बट जो ओनर है वो बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही स्वीट है। वो आउट ऑफ द वे जाएंगे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो। दूसरा, इस होटल में रुकने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आंटी है उनका ये 2 बेटे हैं, तो उनका जो छोटे बेटे की एक शॉप है मंदिर के वहाँ पे, तो अगर आप उनको कांटेक्ट करते तो काइंड ऑफ वो ना आपको भीड़ भाड़ से बचा के डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आके रुक सकते हैं। बाकी होटल्स के जो फ़ोटोज़ है और किस प्राइस पे हमें पड़ी थी वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर भी एंड ऑफ द वीडियो मैंने सब कुछ पूरी डिटेल्स अटैच की है नोट्स बना के, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब ये ज्योतिर्लिंग प्रकट कैसे हुआ, तो अपनी पौराणिक कथाओं और ग्रंथों की माने तो एक राक्षस हुआ करता था जिसका नाम आप सभी ने सुना है, कुंभकर्ण।
और कुंभकर्ण का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम। तो जब कुंभकर्ण का वध किया था राम जी ने, तो भीम का जन्म नहीं हुआ था। तो भीम ने बचपन से ही सुना था कि उसके पिता की हत्या श्री राम जी ने की थी। और श्री राम जी कौन थे? विष्णु जी के अवतार। तो वो अ काइंड ऑफ ईगो था उसको कि मैं बदला लूँगा। वो नहीं मूवी थी गैंग ऑफ वसाईपुर, बाप का, बेटे का, दादे का, सबका बदला लूँगा। तो उसको भी अ काइंड ऑफ वैसा था कि भाई उसे विष्णु जी से बदला लेना था। तो उसने कड़ी तपस्या की, जो कि हर कोई राक्षस करता था, और उसमें वो देवताओं से आगे थे भाई, ये तो मानना पड़ेगा। तो उसने कड़ी कड़ी तपस्या की और सालों बाद उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, और ब्रह्मा जी से उसने काफ़ी सारे वर, वरदान, इच्छा शक्ति सब कुछ मांग लिया। फिर क्या था, देने के बाद भाई एज़ यूजुअल वो अपने रंग में आ गए और फिर अत्याचार करने लगे। कहते हैं कि इंद्र को भी भगा दिया था अपने स्वर्ग से, और इंद्र जी को तो भाई सबने भगाए स्वर्ग से, जो भी राक्षस आया सब ने इंद्र को भगा दिया। प्लस वो नीचे भी बहुत सारा अत्याचार करने लगा, और किसी को शिव जी की पूजा नहीं करने देता था, ना ही किसी और भगवान की करने देता था। तो ऐसे ही शिव जी के एक भक्त थे, उसे इसने कैप्चर कर दिया। और उससे पहले क्या हुआ था कि सारे देवता शिव जी के पास गए थे। इन शॉर्ट तकलीफ़ होती है तो हाई कमांड के पास ही जाते हैं। तो शिव जी के पास गए कि बचाओ हमें इस राक्षस से। तो शिव जी ने कहा था टाइम आने पे मैं आपकी मदद करूँगा और इसका वध कर लूँगा। तो जब शिव जी का जो भक्त को इसने कैप्चर कर लिया, और जब वो पूजा कर रहा था कारागार में, प्रिजन में, जो अपने जेल बोलते हैं, तब ये आया तलवार लेके और सीधा शिवलिंग पे आक्रमण किया। पर शिवलिंग को तलवार टच नहीं, और अंदर से शिव जी निकले, और फिर शिव जी ने इसका वध कर दिया। उसके बाद सारे देवताओं ने उन्हें ये कहा कि ये जगह वैसे भी बहुत अपवित्र है इस राक्षस की वजह से, तो आप यहाँ स्थापित हो जाओ और इस जगह को पवित्र कर दीजिए। इसकी वजह से इसी जगह पे शिव जी स्थापित हो गए, और इस जगह का नाम भीमाशंकर पड़ा। भीम क्योंकि वो कुंभकर्ण का पुत्र था, और शंकर जी जिन्होंने इनका वध किया था। और ये हम आ गए भाई भीमाशंकर में। मैंने नहीं कहा था सिर्फ 4-5 किलोमीटर ही दूर है। और आप जब सीज़न में होगा, स्पेशली श्रावण में या मानसून के टाइम, तो यहाँ भाई आपको जगह नहीं मिलेगी पार्किंग की, आपको 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ेगी। तो अवॉइड ही करना ये, मतलब इस सीज़न में आने का। जैसे राइट की तरफ आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, और जो सामने जो सीधा रास्ता जा रहा है वो मंदिर की तरफ जाएगा। अब हमने कैसा किया था कि आने से पहले थोड़ा कुछ जुगाड़ बिठा दिया था, तो हमारी गाड़ी नीचे तक जाएगी। तो मैं आपको पूरा रास्ता बताता हूँ कि मंदिर कहाँ से जाना है। आपको ये जो रास्ता दिख रहा है, यहाँ से 50-100 मीटर के बाद ना आपको 200 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेगी, और फिर आपको मंदिर के दर्शन होंगे। और हम यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, और जो कि रास्ता पूरा नीचे तक जाता है। अब दर्शन से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो लोग जानना ही चाहते हैं कि यहाँ वीआईपी दर्शन की क्या फैसिलिटी है। तो ऑनलाइन का मुझे नहीं पता, पर ऑफलाइन यहाँ पे जब आप सीढ़ियाँ उतरोगे वहाँ पे ही एक काउंटर है, तो वहाँ आपको आप 200 रुपये की पर्ची कटती है, कूपन मिलती है, और सीधे आप वीआईपी एंट्री हो जाएगी। पर ऑफ सीज़न में आपको ज़रूरत नहीं है, मतलब भीड़ ही नहीं होती ऑफ सीज़न में कंपैरिजन टू त्र्यंबकेश्वर। तो आप डायरेक्टली आ जाइए भाई, 5-10 लोग होंगे, आपके दर्शन हो जाएंगे। आप श्रावण में आ रहे हो या कोई और डेज़ आ रहे हो फेस्टिवल के टाइम, तब बहुत भीड़ मिलेगी यहाँ पे। दूसरा, अगर आपके पास कोई जुगाड़ है तो आपकी गाड़ी सीधी मंदिर तक जाएगी, मतलब मंदिर से 10-20 मीटर। तो आप वो भी कर सकते हो कुछ जुगाड़ बिठा के। तो चलिए फिर नीचे चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा के, और फिर मिलते हैं आपसे।